लिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। इंतहाई मुबारक प्रोग्राम है और निहायत अच्छा इंतज़ाम है और अल्लाह का फजल है कि नकीब भी अच्छे हैं, खतीब भी अच्छे हैं। क्या बात है। और शायर तो बहुत अच्छे हैं, जो कीमत भी बहुत अच्छी है। आजकल जाहिर भी दुनिया है, यहाँ हकीकत नहीं देखी जाती है, यहाँ जाहिरियत देखी जाती है। क्या बात नहीं समझ में आया। हमारे यहाँ वो कपड़ा ज्यादा पसंद किया जाता है जिसकी कीमत कपड़े वाला ज्यादा बता देता है, और वो कपड़ा कम पसंद किया जाता है, चाहे उससे अच्छा ही सही, कि जिसकी कीमत कम रखी जाती है। क्या बात है। तो यहाँ जाहिर देखा जाता है, यहाँ बातिन नहीं देखा जाता है। मगर मुस्तफ़ा के दरबार में जाहिर नहीं देखा जाता है। अल्लाह के यहाँ जाहिर नहीं देखा जाता है, अल्लाह रसूल के यहाँ बातिन देखा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सब जानते हैं कि हजरत बिलाल, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मचल के कहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत बिलाल हबशी हबशा के रहने वाले थे, जानते कि हबशा के रहने वालों का चेहरा कैसा होता है। मगर सरकार के खजांची थे, कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप गौर कीजिए, सिद्दीक अकबर भी हैं, फारूक आदम भी हैं, उस्मान गनी भी हैं, मौला अली भी हैं, मगर खजांची हजरत बिलाल हबशी हैं। मेरे सरकार ने दुनिया को मकाम बताया। आपको मालूम है कि फतेह मक्का के दिन मेरे सरकार ने हजरत बिलाल को बुलाया। तवज्जो दीजिए, किसे बुलाया, जोर से कहिए ना, बिलाल को। हजरत बिलाल को बुलाया। कहाँ है बिलाल? लब्बैक सादैक या रसूल अल्लाह, गुलाम आपकी बारगाह में हाजिर है। कहा ये खाना काबा की छत है, इस पे खड़े हो जाओ, अजान पुकारो, अजान कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया समझ नहीं पाई कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सिद्दीक अकबर को हुक्म क्यों नहीं दिया गया, फारूक आजम को हुक्म क्यों नहीं दिया गया, उस्मान गनी को हुक्म क्यों नहीं दिया गया, मौला अली को हुक्म क्यों नहीं दिया गया? उसकी वजह ये थी, ये सब मक्का वाले थे और ये अशराफ में से थे दुनियावी एतबार से। हजरत बिलाल को नबी करीम ने खाना काबा की छत पर खड़ा कर दिया और दौरे जाहिलियत को चकनाचूर कर दिया और बता दिया, ना यहाँ गोरा देखा जाता है, ना यहाँ काला देखा जाता है, यहाँ तो वो देखा जाता है जिसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल का उजाला हुआ करता है, जिसके सीने के अंदर मोहब्बत रसूल की रोशनी होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, बस लगे आला हजरत मौलाना तौफीक नईम साई किबला
उलमाए सुन्नत सरजमीने तिगरी। यहाँ मोहब्बत वाले देखे जाते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी। मुझे कुछ अशार अशार याद आ रहे हैं, कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शायर तो आ रहे हैं, वो भी आपके सामने अशार पढ़ेंगे और वो तरन्नुम में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हिंदुस्तान के मशहूर शायर हैं। जब शीशगढ़ के अंदर हमने बुलाया था तो लोग कांपते थे कि इतना महंगा शायर बुलाया है आपने। तो मैंने कहा शायर का मकाम तो ये है कि मुस्तफा इनाम से नवाजते हैं। क्या बात है, आला हजरत इनाम से नवाजते हैं। चूंकि हम उनको इसलिए मानते हैं कि वो नाते रसूल पढ़ते हैं। क्या बात। मैं भी आपके सामने चंद अशआर अर्ज करता हूं। ये नादिम स्टेज हैं, मशहूर हैं, और इन्हें तो मैंने मशहूर नहीं किया है, इन्हें आपने मशहूर नहीं किया है, इन्हें तो बरेली शरीफ ने मशहूर कर दिया है, स्टेज रजा ने मशहूर कर दिया है। और इतने मशहूर हो गए हैं कि जहां देखिए यूसुफ रजा संभली का चर्चा है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी बस्ती के अंदर भी बार बार आते हैं। तो अर्ज करता हूं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहिए। राह असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। क्या बात है। तवज्जो है, बिल्कुल गहराई के साथ सुनिए मेरी बात को। अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। सब बोलें जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब आप भी बोलिए। राह कहते हैं रास्ता, असरार कहते हैं सिर की जमा यानी भेद। राह असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। राह असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। मर्द मिलते हैं बहुत, मर्द खुदा मिलता नहीं। क्या बात है, मर्द मिलते हैं। राह असरारे खुदा का आशना मिलता नहीं। मर्द मिलते हैं बहुत, मर्द खुदा मिलता नहीं। मर्द मिलते हैं बहुत, मर्द खुदा मिलता नहीं। पीर तो मिलते हैं कितने। अरे क्या बात है। तवज्जो दीजिए, एक नहीं कितने ढूंढिए आप। पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है। लेकिन थोड़ी देर सुन लीजिए कि मैं जिस हस्ती का जिक्र कर रहा हूं, जिनको हुजूर अशरफी मियां कहते हैं, आला हजरत ने जब उनका चेहरा देखा था, इतने खूबसूरत थे ना आप फरमाते हैं अशरफी ऐ रुखत आईना हुस्ने खूबा, ऐ नजर करदा परवरदा से महबूबा, ऐ अशरफी तेरा चेहरा जमीलों का आईना है, खूबसूरतों का आईना है। और क्यों ना ऐसा हो कि तुझे तीन महबूबों ने पाला है, तेरे ऊपर तीन महबूबों की नजर है। वो तीन महबूब कौन है? महबूब सुबहानी सरकार सैयदना गौसे पाक, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया अल्लाह, महबूब यज़दानी तारिकुल सल्तनत मखदूम अशरफ सिमनानी। इन तीन महबूबों ने आपको पाला है, इसलिए आपका चेहरा हसीनों का आईना है। कहो बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है। पीर तो मिलते हैं कितने, क्या कमी पीरों की है। अशरफी सा पीरे कामिल बाखुदा मिलता नहीं। अशरफी सा पीरे कामिल बाखुदा मिलता नहीं। पीर मिलते हैं बहुत, क्या कमी पीरों की है। अशरफी सा पीरे कामिल बाखुदा मिलता नहीं। कहने को मिल जाएंगे लाखों रजा, घर घर रजा। अरे क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने को मिल जाएंगे लाखों रजा, घर घर रजा। जो लगाए पार बेड़ा वो रजा मिलता नहीं। जो लगाए पार बेड़ा वो रजा मिलता नहीं। कहने को मिल जाएंगे लाखों रजा, घर घर रजा। जो लगाए पार बेड़ा वो रजा मिलता नहीं, वो रजा मिलता नहीं। आजकल मुफ्ती बहुत हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो दीजिए, सुभान अल्लाह। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो हैं बस नाम के। क्या बात है जी, तवज्जो दीजिए जी। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो हैं बस नाम के। आजकल मुफ्ती बहुत हैं, कुछ तो हैं बस नाम के। मुफ्ती आजम सा मुफ्ती दूसरा मिलता नहीं। मुफ्ती आजम सा मुफ्ती
दूसरा मिलता नहीं। आजकल मुफ्ती बहुत है, कुछ तो बस है नाम के, मुफ्ती आजम सा मुफ्ती दूसरा मिलता नहीं। इल्म वालों की नईमी रहनुमाई छोड़कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले जमाने के अंदर ना कोई दाढ़ी रख लेता बगैर पढ़ा लिखा तो कहते थे मुल्ला जी। क्या कहते थे? मुल्ला जी। अब कहते हैं हजरत। क्या कहते हैं? हजरत। वो समझता है अपने आप को आला हजरत। जी। गलत नहीं कह रहा हूं, ये तजर्बे है मेरे। आज सुभान लोग उनको अल्लाह। कहते हैं हजरत आ गए हजरत, अब वो समझता है कि ये मुझे आला हजरत कह रहा है। जी। दिमाग खराब हो गया। कल उनका दिमाग खराब नहीं हुआ, आज इनका दिमाग खराब हो रहा है। दो किताबें क्या पढ़ ली और हजरत संभली साहब ने हजरत क्या कह दिया, दिमाग खराब हो गया। तो मैंने कहा इल्म वालों की नईमी रहनुमाई छोड़कर फसअलू अहल जिक्र इन कुंतुम ला तालमून। इल्म वालों से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। इल्म वालों की नईमी रहनुमाई छोड़कर ढूंढने वालों को मंजिल का पता मिलता नहीं। सुभान अल्लाह। ढूंढने वालों को मंजिल का पता मिलता नहीं। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजु शरिया का मिसरा है, वो रियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मकर का। वो रियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। बेशक। वो रियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। ढूंढने वालों को मंजिल का पता मिलता नहीं। ढूंढने है रियाकारी का शोरा, है रियाकारों की धूम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कम से कम आवाज निकाल कर दिखा दिए कि आशिक रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम असद इकबाल का तभी, शायर इस्लाम असद इकबाल का तभी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरजमीने तिगड़ी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। जो हमारे अहबाब खड़े हैं, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ ले आएँ। आप हजरात के लिए बैठने का इंतज़ाम किया गया है। अगर आप हजरात नहीं बैठेंगे तो फिर जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं वो किसको सुनाएंगे। तो मैंने आपसे गुजारिश करूँगा, जो अहबाब खड़े हैं मैं उनसे मुअद्दबाना, आजिज़ाना और ख़ास तौर से मोहब्बताना गुजारिश करूँगा कि आप हज़रात तशरीफ़ ले आएँ। अगर थोड़ी देर में आ गए तो अच्छी बात है, वरना फिर हम लोग चले जाएंगे। क्या ज़रूरत है फिर आप लोगों के दरमियान आने की। मैं गुजारिश करता हूँ, मोहब्बत से अपील करता हूँ आप हज़रात से कि आप हज़रात इधर आके बैठ जाएं, ताकि ये प्रोग्राम खूबसूरती से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा रहे। सुभान अल्लाह का। एक हाल पर रखो मैक को। आइए, शायर इस्लाम तशरीफ ले आए और हमारे भारत के मशहूर शायर हैं, और ऐसा लबो लहजा तो मुश्किल से आदमी को मैसर होता है नहीं। हाँ, जो हजरात खड़े हुए हैं तो वो शायर साहब ने भी कहा कि बैठ जाएं, और अच्छा नहीं लगता है, जगह काफ़ी है। आपके लिए जगह को मुंतकिल किया गया है, वरना तो जलसे के लिए जगह यहाँ ख़ास है। तो इंशाअल्लाह मेरे बाद शायर इस्लाम तशरीफ़ लाएंगे। आपने तो बारहा सुना है, और शीशगढ़ में तशरीफ़ लाए थे फ़कीर के यहाँ पहली मरतबा, तब भी आपने सुना होगा। तो अब चेहरा दिखा रहे हैं आपको। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। और सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाइए, बिल्कुल इंतजार ख़त्म कर दीजिए। देखो, सब लोग इत्मीनान से बैठ जाओ। परागंदा माहौल में कोई तकरीर नहीं कर सकता है। आप भी बैठ जाइए। अल्लाह ने शऊर दिया सबको, आपको
बिल्कुल बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। नादिम साहब समझा रहे हैं आपको, शाहिद साहब समझा रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। बिल्कुल तवज्जो दीजिए। औरतों में जो लड़के खड़े हुए हैं वो भी हट जाएं, बिल्कुल हट जाएं। हाँ, बिल्कुल सब लोग हट जाएं और बिल्कुल जो है संजीदगी का सबूत दें और अक्लमंदी का सबूत दें। हर अंगुष्ठनुमा काम से परहेज करें। तो मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था, रुक के डाल दीजिए आप, बिल्कुल बैठ जाइए, जब आए तब डाल दीजिए, ठीक है। दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मक्र का, दौर है बहरूपियों का, दौर दौरा मक्र का, बोरियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। बेशक, क्या बात है। बोरियाए फक्र भी अब बेरिया मिलता नहीं। है रियाकारी का शोहरा, है रियाकारों की धूम। बेशक, अगर रियाकार दुनिया से खत्म हो जाए ना, तो फिर अजनबियत महसूस होगी हम लोगों को। है रियाकारी का शोहरा, है रियाकारों की धूम। दीन का सच्चा मुबल्लिग बासफा मिलता नहीं। दीन का सच्चा मुबल्लिग बासफा मिलता नहीं। है रियाकारी का शोहरा, है रियाकारों की धूम। दीन का सच्चा मुबल्लिग बासफा मिलता नहीं। एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। इस आयत करीमा की मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया। इसी पर थोड़ी देर गुफ्तगू करना है। अपने जहन को मुश्तबा कीजिए। आपने देख लिया शायर साहब को, जम के देखेंगे, जम के सुनेंगे, जब तक आप चाहेंगे तब तक ये सुनाएंगे, क्या बात। क्योंकि आपने इनको इसी काम के लिए बुलाया है। तो अब थोड़ी देर के लिए मेरी जानिब मुखातिब हो जाइए। बिल्कुल आपकी तवज्जो दरकार है। मैं किसी और का जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र कर रहा हूँ। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं की महफिल संवारता हूँ। चिराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। जबान मेरी है बात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ। जबान मेरी है बात उनकी। अब मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलिए। काफिरों मुल्हिद पे भी रहमत रसूलुल्लाह की, मुसलमान तो मुसलमान, काफिरों पर भी मुस्तफा जाने रहमत की रहमत है। अब उनकी रहमत का फैजान देखना चाहते हैं तो आगे बढ़ जाइए। आइए सदाकत भाई, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सदाकत खान ने इसका एहतमाम किया है, दावत दी है। निकाल दो। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अली। आपको पढ़वाया जाएगा। नहीं बैठे रहो, इत्मीनान से बैठो, चुप बैठे रहो, चुप। बैठ जाइए। दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। देखिए, थोड़ी देर के लिए इंतजार हो गया और ऐसा हो जाता है। शीशगढ़ में हम प्रोग्राम करते हैं, सादात किराम आते हैं जी। तो मजमे की शिकायत रही कि एकदम लेकर आए आप, बार बार लेकर नहीं आए, डिस्टर्ब होता है, परेशानी होती है, जलसे के अंदर इंतजार हो जाता है। आपने देखा कि मेरे कितना वक्त जो है इसी इंतजार की नज़र हो गया। अब थोड़ी देर के लिए बिल्कुल अपने जहन को मुज्तमा कीजिए और इंतजार से महफूज रखिए। थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए जब मैं आया हूँ, उसके बाद शहरयार हज़रत अल्लामा शहरयार आपसे खिताब फरमाएंगे। वो भी आपके जलसे के खुसूसी खतीब है, ये खुसूसी शायर हैं। फ़कीर भी आपके यहाँ हाजिर होता रहता है, इसलिए हाजिरी हो गई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बनाकर। अब सरकार की रहमत पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना है। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक क्या है। आपको मकाम याद कीजिए,
कि सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर ताइफ तशरीफ ले गए थे। मशहूर वाक़िया है, लेकिन वाक़िया बयान करना मेरा मकसूद नहीं है। सरकार की रहमतुल लिल आलमीनी को बयान करना मेरा मकसद है। सरकार वहाँ तशरीफ ले गए, वहाँ के जितने सरदार थे उनको दावत इस्लाम पेश की गई। इस्लाम जो हम तक पहुँचा है आसानी से नहीं पहुँचा है, बड़ी तकलीफ़ें उठाई गई हैं, बड़ी मशक्क़तें बर्दाश्त की गई हैं, तरह तरह की तकलीफ़ों से दो चार होना पड़ा है। सहाबाए किराम ने इस्लाम को बुलंदियों तक पहुँचा दिया है। कल क़यामत में कोई इंसान ऐसा अल्लाह की बारगाह में नहीं आएगा जो कहे कि मुझे दावत इस्लाम नहीं पहुँची है। गार वालों को, पहाड़ वालों को, नदी नारे वालों को हर जगह दावत इस्लाम पहुँच गई है। यानी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि हम उसका अशर भी नहीं कर सकते। और ये तो बहुत बड़ी बात है, 10वां हिस्सा क्या, हम 20वां हिस्सा भी नहीं कर सकते, 100वां हिस्सा भी नहीं कर सकते जो हमारे असलाफ ने किया है। तो सरकार ने दावत इस्लाम पेश की। किस लिए गए थे? नेकी का रास्ता दिखाने के लिए। किस लिए गए थे? इस्लाम का रास्ता दिखाने के लिए। किस लिए गए थे? हिदायत देने के लिए। किस लिए गए थे? जन्नत का रास्ता दिखाने के लिए। लेकिन उसका बदला क्या हुआ कि सरकार की शान पाक में नाजेबा कलिमात इस्तेमाल किए गए। किसी ने तो ये कह दिया कि अगर अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने तुम्हें नबी बनाकर भेजा है तो खाना काबा के पर्दे को चाक कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने दिल खराज जुमले सरकार की शान पाक में इस्तेमाल किए गए, मगर सरकार की शान पाक पर कुर्बान जाइए, सरकार ने उन जुमलों को बर्दाश्त किया। लेकिन जब निकल रहे थे तो सरकार पर पत्थरों की बारिश शुरू हो जाती है। जितने गुंडे थे, जितने उबाश थे, जितने लफंगे थे, जितने मक्कार थे, जितने शरीर थे, सब ने अपने हाथों में पत्थर ले लिए थे और सरकार पर मारना शुरू कर रहे थे। अल्लाह अकबर। उसी सफर के अंदर ज़ैद बिन हारिसा, आपके जानिसार, आपके गुलाम भी आपके हमरा थे। वो पत्थरों को रोक रहे थे, गुलाम हो तो ऐसा हो, जानिसार हो तो ऐसा हो कि मुस्तफा पर कोई पत्थर नहीं आना चाहिए। बराबर उन पत्थरों का मुकाबला कर रहे थे, उन पत्थरों को रोक रहे थे। कभी सर से रोक रहे थे, कभी धड़ से रोक रहे थे, कभी हाथों से रोक रहे थे, यहाँ तक कि वो भी लहूलुहान हो जाते हैं और बिल्कुल निढाल हो जाते हैं। अब पत्थर सरकार की जानिब आते हैं। यहाँ रिवायत में आता है कि सरकार के नालैन शरीफैन मुताहरैन खून आलूदा हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आसमान के फरिश्ते देख रहे थे और नबी के साथ जो हो रहा था ये सब देख रहे थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सरकार बैठ जाते थे तो उठाते थे और पत्थरों की बारिश करते थे। यहाँ तक कि अबनाए रबिया के बाग तक, यानी उतबा और शैबा के बाग तक सरकार का पीछा किया गया। लेकिन जब बाग में पहुंचे तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह कयाम फरमाया। उस बाग के अंदर उतबा भी था और शैबा भी था, सरकार का मुखालिफ था। लेकिन जब किसी के यहाँ कोई पहुंच जाता था तो उसकी मेहमान नवाजी किया करता था। उसने अपने गुलाम अदास को बुलाया, ए गुलाम अदास, इन पर पत्थर मारे गए हैं, इन पर पत्थरों की बारिश की गई है, अंगूरों का खोशा लो और इनकी बारगाह में पेश कर दो। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान देखिए, एक जानिब पत्थर पड़ते हैं और दूसरी जानिब अल्लाह की शान देखिए कि अंगूरों का खोशा किसके हाथ से? अपनों के हाथ से नहीं बल्कि दुश्मन के हाथ से अल्लाह खिलाता है। अल्लाह की शान पाक देखिए। गुलाम अदास जब पहुंचता है अंगूरों का खोशा मुस्तफा की बारगाह में पेश कर देता है। मुस्तफा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के खाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। अल्लाह या रसूल, या गौस, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह। सरकार ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाना शुरू कर दिया। गुलाम अदास चौका और कहा, ये कौन सी बोली है? यहाँ के लोग तो ये बोली नहीं बोलते। सरकार ने सर उठाया, कहो सुभान अल्लाह, सुभान। कहा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा, मैं नीनवा का रहने वाला हूँ। कहो सुभान अल्लाह, सुभान। कहा, शहर यूनुस के रहने वाले हो? कहा, सरकार आप उनको कैसे जानते हैं? कहा, क्यों नहीं जानूंगा, वो भी अल्लाह के नबी है, मैं भी अल्लाह का नबी। सुभान। वो भी अल्लाह के नबी थे और मैं भी अल्लाह का नबी हूं। इतना सुनना था। गुलाम अदास कदमों पर गिर जाता है और कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उतबा और शैबा चीखा और कहा कि हमने देखा है कि तुम इनके कदमों पर गिर गए,
कहा ये मत पूछो, बल्कि मुझे गिराया गया था, किसी ताकत ने गिरा दिया था, मुझे मालूम नहीं है, मैं अचानक गिर गया था। ये अल्लाह की शान है। उतबा मुसलमान नहीं हुआ, शैबा मुसलमान नहीं हुआ, लेकिन गुलाम मुसलमान हो गया। ये अल्लाह की शान है। बड़े बड़े रईस मुसलमान न हुए, हजरत बिलाल मुसलमान हो गए, ज़ैद बिन हारिसा मुसलमान हो गए, हजरत बिलाल हबशी मुसलमान हो गए। सरकार आगे बढ़ते हैं, जरा तवज्जो दीजिए। एक मकाम पर आते हैं जिसको कर्नुल मनाजिल कहा जाता है, कर्नुल सालिब भी कहा जाता है। वहां क्या देखते हैं कि हजरत जिब्रील अमी अब्र के अंदर मुस्कुरा रहे हैं। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है। सुभान कहो अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन आ रहा है? पहाड़ों का फरिश्ता आ रहा है, सुभान अल्लाह। जो हुक्म करेंगे आपकी फरमाबरदारी करेगा। शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, बेशक। इतने में पहाड़ों का फरिश्ता भी हाजिर हो जाता है सरकार की बारगाह में और कहता है या रसूल अल्लाह, ये शहर ताइफ दो पहाड़ों के दरमियान में है, आप हुक्म दीजिए, मैं दोनों पहाड़ों को इस कदर करीब ले आऊंगा कि जैसे चक्की के पाट में दाना पिस जाता है, इसी तरह ये लोग हलाको बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, इनमें कोई बच नहीं पाएगा। मुसलमानों जरा गौर करो, मेरे नबी करीम के नालैन मुताहरैन खून आलूदा है, सरकार की आंखों से आंसू जारी है। पहाड़ों का फरिश्ता ये कह रहा है, हमसे पूछिए कि अगर ऐसा कोई मौका किसी को मिल जाए कि कोई किसी का हमदर्द आ जाए, बही ख्वाह आ जाए, तो फौरन इंतकाम की बात होगी और पूरा पूरा इंतकाम लिया जाएगा। लेकिन मुस्तफा के सब्र तहम्मुल पे कुर्बान जाइए, उनके अफ़्व दरगुजर पर कुर्बान जाइए। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते हैं, ऐ पहाड़ों के फरिश्ते, तेरी हिम्मत और शजाअत को सलाम, मगर तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं दुनिया के लिए जहमत बनकर नहीं आया हूं, मैं तो आलम के लिए रहमत बनकर आया हूं। मैं दुनिया को हलाक करने नहीं आया हूं, बल्कि दुनिया को गुनाहों की हलाकत से बचाने आया हूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज, फैजान हुजूर साबिर पाक, फैजान हुजूर मखदूम सिमना, फैजान औलियाए किराम, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तौफीक अहमद साहिब क़िबला अशरफी। अच्छा ये बताइए कि जो काफिरों के लिए इतना बड़ा रहम दिल हो, ये तो अपनों के लिए कितना होगा और अपनी औलाद के लिए कितना होगा। अपनों के लिए, अपनी औलाद के लिए कितना होगा। कभी आपने इस पहलू पर भी गौर किया है? आपने इस पहलू पर गौर नहीं किया। अब सुनिए, जब उन्होंने ये कहा, मेरे नबी ने दुआ के लिए हाथों को दराज फरमा दिया, अल्लाह महदिल कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। हजरत काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह किताबुल शिफा के अंदर फरमाते हैं, कौमी कहा कि मेरी कौम मोहब्बत के सागर हैं जो यहाँ में टपक रहे हैं। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये मुझे जानते नहीं है, ये दुआओं ही का तो असर था कि कल तक जो आप पर पत्थर बरसा रहे थे, एक वो दिन आता है कि आपकी राहों में फूल बिछा रहे थे। उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ताने जना, अरे सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। बेशक बेशक सुभान। और ये आपकी रहमत और राफत ही का तो हिस्सा है कि सहाबा की जमात में, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक खदीजतुल कुबरा है। कौन है? बोलिए ना, कौन है?
अरफा व आला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाहते हैं तभी तो हम सरकार का जिक्र कर रहे हैं। हम सरकार को याद कर रहे हैं, सरकार ने हमें पहले याद किया है तो हम सरकार को याद कर रहे हैं। तो सरकार दो आलम की शान पाक ये है कि गैरों के लिए तो रहमत है ही, लेकिन अपनों के लिए और ऐसी रहमत कि जो सरकार को ज्यादा चाहता, सरकार भी चाहते थे। सहाबाए किराम के दरमियान एक नाम आता है क्या? सिद्दीक़ अकबर का। और ये बात मैं इसलिए बयान करता हूं कि आज शीयत आगे बढ़ती जा रही है। कोई हजरत अली के नाम पर गुमराह कर रहा है, कोई इमाम हुसैन के नाम पर गुमराह कर रहा है, कोई इमाम हसन के नाम पर गुमराह कर रहा है। आपको उनकी जरूरत नहीं है। हम असलाब वाले हैं, असलाब। हमारा रास्ता वो है जो आला हजरत का रास्ता है। हमारा रास्ता वो है जो मुफ्ती आदम का रास्ता है। हमारा रास्ता वो है जो मलिकुल उलमा का रास्ता है। हमारा रास्ता वो है जो सदरुल अफादिल का रास्ता है। हमारा रास्ता वो है जो सदरुल शरिया का रास्ता है। अरे हमारा रास्ता तो वो है जो सदरा सरकार सैयदना गरीब नवाज का है। हमारा रास्ता तो वो है जो हजरत गौसे पाक का रास्ता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत सुभान अल्लाह। कुछ लोग तौहीद के नाम पर, अल्लाह के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, जी जी जी, बेशक और कुछ हजरत अली के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। बेशक। और हम बेखबरी में क्या है, दमादम मस्त कलंदर, अली का पहला नंबर सब लोग बोल देते हैं। आपको मालूम है क्या कह गया? आपको मालूम है शिया क्या कह गया? हमें होश में नहीं रहता है। और आज बहुत सारे लोग ऐसे पैदा हो गए हैं, अल्लाह अकबर, गुमराही के दलदल में खुद फंसे हुए दुनिया को फांस रहे हैं। कभी किसी पर एतराज हो रहा है, कभी किसी पर एतराज हो रहा है। अभी आला हजरत के खिलाफ एतराज हुआ कि आपने हदीस 15 रमजान में चिंगाड़ की बयान की थी, तो कहा ये तो मौजू है, अल्लाह का फजल है। उर्से रज़मी में नादिम साहब ने उसका इजरा कराया था, आप पढ़िए। और अब एक बात और सामने आई है कि मैदान करबला में इमाम हुसैन प्यासे शहीद नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा आला हजरत को भी मालूम ना हुआ, मुफ्ती आजम को भी मालूम ना हुआ, सदरुल अफादिल को भी मालूम ना हुआ, मलिकुल उलमा को भी ना मालूम हुआ। आज के आए मालूम करने वाले। जी जी जी, सही इशारा। क्या तमाशा है, अल्लाह का फजल है। आईना करबला किताब लिख रहा हूं, तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इस तरह के जितने एतराज हैं उनकी इंशाल्लाह धज्जियां बखेरी जाएंगी। हमने कहा तुमने अल कामिल पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अल बिदाया व निहाया पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अस्वाइकुल मोहरिका पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। अबे तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। चले आए, आप अपना इल्म दिखाना चाहते हैं। अल्लामा इसको नहीं कहते हैं, फहामा इसे नहीं कहते हैं। अल्लामा वो होता है जो अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चलता है, फहामा वो होता है जो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलता है। आज तहकीक करने आए, कल ये तहकीक करने वाले कहाँ थे? आप पढ़ेंगे उनके जवाबात तो आपको मालूम हो जाएगा कि जो आला हज़रत ने लिखा है, मुफ्ती आजम ने लिखा है, सदरुल अफादिल ने लिखा है, वही बात सच्ची है और दुनिया में मशहूर है कि इमाम हुसैन मैदान करबला में बेआबोदाना शहीद हुए। बेशक बेशक बेशक, हक। मसले हल कर नहीं रहे, नए नए मसले पैदा कर रहे हैं। और जब से ये नेट का दौर शुरू हुआ है ना, सही बात, सही फरमा रहे हैं। हमारे यहाँ बिहार के महासभा को चुगत कहते थे। क्या है? ये सब पैदा हो गए हैं नई पौध, इन्हें पता नहीं इल्म होता क्या है। जी जी, चंद मालूमात को इकट्ठा कर लिया, उसका नाम इल्म हो गया। अबे चंद मालूमात को इकट्ठा कर लिया, इसका नाम इल्म है? नहीं।
तकबीर की सूरत पैदा करो, तौफीक की सूरत पैदा करो, तशरीह करो, तौज़ीह करो, इजमाल है तो उसकी तफसील करो। अब आपको मालूम है इल्म क्या होता है, यानी नट बोल्ट तो सामने है, कौन सा बोल्ट कहाँ फिट होगा ये आपको पता ही नहीं है। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक, आजकल यही हो रहा है। सही बात। और ऐसे ऐसे लोग मोबाइल पे बोल रहे हैं कि जिनका ना तो जुबान अच्छी है और ना हुलिया अच्छा है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं हज़रत, बिल्कुल। जिनका हुलिया अच्छा ना जुबान अच्छी, आप बताइए इस चीज को पैदा करने की क्या जरूरत थी कि इमाम हुसैन मैदान करबला में बगैर आबोदाना नहीं बल्कि खूब पानी था, पानी क्या था, इंशाल्लाह कभी मौका होगा बयान करूंगा क्या था, बल्कि जमीन कुरेद लेते थे तो पानी निकल आता था। तो मैंने कहा बड़े बेवकूफ थे यजीदी, वैसे सही बेवकूफ कि नहर फुरात पर उन्होंने पैरा क्यों लगाया। यहाँ तो हाल ये था कि जरा कुरेद लिया पानी निकल आया, तो नहर फुरात पर कब्जा करने की क्या जरूरत थी, पैरा लगाने की क्या जरूरत थी। आप देखेंगे इंशाल्लाह इस पर, इसी पर मेरी गुफ्तगू चल रही है। अगर मैं यहाँ नहीं आता उसी पर गुफ्तगू करता, इसलिए मेरा मतमाए नजर वही रहता है कि मैं तसनीफात में ज्यादा वक्त दूं ताकि आइंदा नस्लें उसको याद रखें और हमारे लिए महफूज हो जाए। आला फरमाते हैं कि तकरीर के अल्फाज तो हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन जो किताब लिखी जाती है वो दस्तावेज की शक्ल होती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बड़े सुभान, बड़े खतीब पैदा हुए, आज उनका नाम नहीं जानते। पता ही नहीं। आज हम उनको जानते नहीं है। जो आला के दौर में बड़े बड़े खतीब पैदा हुए, दबदबा सिकंदरी उठा के देखिए आपने, बाकायदा फरिश्त जारी की थी कि हमारे ये मोतमद हैं, ये मुस्तनद हैं। आज तो जो आता है स्टेज पर बोलने लगता है। आला हजरत ने उनका बाकायदा ऐलान किया था कि इन उलमा को बुलाया जाएगा तो इनकी बात हमारी बात होगी, इसके अलावा हम जिम्मेदार नहीं है। बाकायदा दबदबा सिकंदरी रामपुर में आपने इसका ऐलान शाये किया था। आला हजरत ने पूरा मुल्क चलाया है, पूरा निजाम चलाया है, पूरा दस्तूर चलाया है। आला हजरत को अगर सही मानों में देखना चाहते हो तो उनकी किताबें देखो। सुभान सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज कोई समझ नहीं पाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, वमा अंजुमन अरसलनाका आशिकाने इल्ला आला रहमतन हजरत। लिल आलमीन। तो हजरत सिद्दीक अकबर की जाते व बरकत कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार बहुत चाहते थे, इतना चाहते थे आपको मालूम है, जरा तवज्जो दीजिए। मौलाना यूसुफ संबली साहब जी जी, अता हो, नवाज़िए। सुन लीजिए थोड़ी बात, इंशाल्लाह फिर शायर इस्लाम आपसे खिताब करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये अभी मश्क कर रहे हैं, ये अभी देख रहे हैं क्या क्या पढ़ना है, नई पढ़ूं या पुरानी पढ़ूं। ये फरमाइशें बहुत होती हैं, अब इनसे फरमाइशें नहीं करना है। एक बात सुनोगे नहीं, फरमाइश नहीं करना है, नई से नहीं सुनना है, सुनोगे। हाँ, फरमाइश करके ये पुराने लय पे आ जाते हैं, और फरमाइश नहीं करोगे तो ये अपना खून जिगर आपको पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। आपने मेहनत से बुलाया है, मशक्कत से बुलाया है, तो सुनिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फारूक आज़म को जानते हो क्या मकाम है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फारूक आज़म का मकाम यह है कि सरकार ने दुआ करके मांगा था अल्लाह से। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। किससे मांगा था? दुआ करके अल्लाह से मांगा था, ए अल्लाह, उमर इब्ने खत्ताब या अमर बिन हिशाम के जरिए, यानी अबू जहल, इनके जरिए इस्लाम को तकबीयत पहुंचा। दुआ हजरत उमर इब्ने खत्ताब के हक में कबूल हो गई। हजरत उमर इब्ने खत्ताब मुसलमान हो गए, और जब मुसलमान हुए, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पहले और भी मुसलमान हो गए थे। कौन मुसलमान हुए थे? हजरत अमीर हमजा मुसलमान हो गए थे, कहो सुभान अल्लाह। ये दोनों मुसलमान हो गए, दोनों शेर हैं, दोनों शेर खुदा हैं। तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कहा था, या रसूल अल्लाह, क्या अब छुपकर नमाजें पढ़ी जाएंगी? अब छुपकर नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी, अब खुलकर नमाज पढ़ने का दौर आ गया है, खुलकर नमाज पढ़ी जाएगी। कहा हम कम है, लेकिन आपने इसरार किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये दोनों शेर तैयार हो गए। हजरत अमीर हमजा भी तैयार हो जाते हैं, उमर इब्ने खत्ताब भी तैयार हो जाते हैं, अल्लाह अकबर। अब ये दोनों चलते हैं। सहाबाए किराम दो राह चल रहे थे, एक के आगे हजरत अमीर हमजा थे, और एक के आगे कौन थे? हजरत उमर इब्ने खत्ताब थे, और उनके दरमियान मुस्तफा जाने रहमत चल रहे थे, हमारे नबी चल रहे थे। जब इन दोनों को देखा, कुफ्र में खलबली मच गई, हैरत हो गई कि अल्लाह अकबर, इनका क्या जवाब दिया जाएगा? कुफ्र सहम के रह गया। इतनी तकलीफ कुफ्र को कभी नहीं हुई थी जितनी तकलीफ उस दिन हुई थी इन दोनों शेरों को देखते हुए। आप बताइए कि जिसको अल्लाह से मुस्तफा ने मांगा हो, बेशक, सुभान अल्लाह, उसका मकाम क्या होगा? मगर मकाम सिद्दीक निराला है, बेशक, फजीलत सिद्दीक निराली है।
बेशक। जनाब सदाकत खान कहाँ है, कौसर खान कहाँ है? बहुत ऐलान कर रहे थे, है नहीं आए अभी, बहुत से लोग नहीं आए। कहो सुभान अल्लाह। आज शादी भी है आपके यहाँ, आपके यहाँ शादी भी है। इतना मजमा तो आपको पहले भी होता है, कमोबेश इतना मजमा तो होता ही है। साहब, ये शायर साहब आए इतनी दूर से, तो कुछ तो पढ़ना चाहिए था। अरे शायर साहब आए ना, कुछ तो पढ़ना चाहिए था, इतना मजमा तो होता ही है। आपने जगह को मुंतकिल किया वहां से यहाँ, तो मालूम हुआ कि आपके गांव के लोग कम है, आन गांव के ज्यादा हैं, आन गांव के। और ये भी मेहमान है थोड़ी देर के लिए, शायर को सुनेंगे, ये गए वो गए। ये कुछ शायर वाले होते हैं और कुछ जो है वो खतीब वाले होते हैं। तो सुनिए, हजरत सिद्दीक अकबर का मकाम और है। एक मर्तबा इन दोनों के दरमियान कुछ कहा सुनी हो गई। किसके दरमियान? सिद्दीक अकबर फारूक आजम के दरमियान कहा सुनी हो गई। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, ऐ मेरे भाई मुझे माफ कर दो। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे भाई बड़ा बड़ा होता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन चूंकि जलाली थे ना आप, इतने जलाली थे, सरकार ने फरमाया कि शैतान उस गली में दाखिल नहीं होता है, ऐ उमर जिस गली में तुम निकलते हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है कि सरकार के बारगाह में औरतें बच्चियां दब बजा रही थी, गा रही थी। सिद्दीक अकबर आए, गाती रही, और जैसे ही फारूक आजम आए, डर के मारे दब बजाना बंद कर दिया, दब के ऊपर बैठ गई, गोया के बजा नहीं रही है। तो सरकार ने फरमाया, ऐ उमर तुमसे शैतान बहुत डरता है। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो शान है हजरत उमर की कि शैतान उनसे डरता है। नबी के यार गार हैं, नबी के यार हैं, और ऐसे यार हैं कि एक बार तो सरकार ने पूछा, ऐ उमर मेरी मोहब्बत के बारे में तुम्हारा हाल क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, जान के सिवा सारे जहान से ज्यादा आप महबूब है। कहा अभी तुम मुसलमान नहीं, अभी पक्के मुसलमान नहीं हुए हो। फिर सरकार ने अपना दस्ते पाक आपके सीने पे रखा और कहा अब क्या हाल है? कहा या रसूलुल्लाह, ये जान क्या है, सारे जहान से ज्यादा आप अफजल है, आपसे अफजल कोई नहीं है, आपसे प्यारा कोई नहीं है, आपसे महबूब कोई नहीं है। फरमाया अल-आन या उमर, ऐ उमर अब तो पक्के मुसलमान हुए, अब सच्चे मुसलमान हुए। ये उमर की शान है। मगर सिद्दीक अकबर की शान निराली है, सिद्दीक अकबर का मकाम निराला है। अल्लाह अकबर। आप उसमें ना इत्तेफाकी हो गई। हजरत फारूक आजम से कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, लेकिन आप जलाली थे इसलिए माफ नहीं किया। और जब माफ नहीं किया तो आप सरकार की बारगाह में पहुंच गए। कहो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि अब शिकायत वही करूंगा, सुनी वही जाएगी। हजरत सिद्दीक अकबर सरकार की बारगाह में पहुंच जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे फारूक के दरमियान ना कुछ कहा सुनी हुई, मैंने माफी के लिए किया मगर उन्होंने माफ नहीं की। तो सरकार जलाल में आ जाते, प्यार उमड़ पड़ता है, अल्लाह तुम्हें माफ करे, ऐ सिद्दीक अल्लाह तुम्हें माफ करे, अल्लाह तुम्हें माफ करे। इतने में उन्हें कुछ महसूस हुआ कि मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने माफी के लिए कहा, सहाबा में सबसे अफजल हैं, उन्होंने माफी के लिए कहा, मैंने माफ नहीं किया। आपके घर पहुंचे, कहा तुम में सिद्दीक है? कहा नहीं है। तो समझ लिया अगर सिद्दीक घर नहीं है तो मुस्तफा के घर होंगे, मुस्तफा की बारगाह में होंगे। वहीं से चल देते सरकार की बारगाह में। अल्लाह अकबर। सरकार ये अल्फाज कह रहे थे, अल्लाह ऐ सिद्दीक तुम्हें माफ करे, ऐ सिद्दीक अल्लाह तुम्हें माफ करे। इतने में हजरत उमर पहुंच जाते हैं। सरकार ने देखा जलाल में आ गए, और इतने जलाल में आए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, इतने जलाल में आए सिद्दीक अकबर को घुटनों के बल खड़ा होना पड़ा। कहा या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है, या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है, या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है। ये होते हैं बड़े और ये होते हैं अल्लाह अकबर। ये शीरो शकर रहा करते थे। सरकार दुआ फरमा रहे हैं, आप खड़े हो जाते हैं और अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह मुझसे ही गलती हुई है। आप फरमाते हैं ऐ उमर, ऐ उमर, क्या मैं तुम्हारी वजह से अपने यार को छोड़ दूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यार तो ये भी है, यार ये भी है, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। 5 औलाद है, सब बराबर नहीं है। किसी को बाप कम चाहता है,
किसी को बाप ज्यादा चाहता है। सिद्दीक अकबर की शान निराली है। कहा मैं तुम्हारी खातिर अपने यार को छोड़ दूं। ऐ उमर याद करो उस दिन को कि जब तुम मक्का की गलियों में मेरे खिलाफ तलवार लेकर घूम रहे थे, जब सबके घरों पर कुफ्र का अंधेरा था, अकेला सिद्दीक का घर था जिसके घर पे ईमान का उजाला था, ईमान की रोशनी थी। क्या मैं तुम्हारी वजह से अपने यार को छोड़ दूं? नहीं नहीं, तुम्हारी वजह से अपने यार को नहीं छोड़ा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, फैजान दादा मियाँ हुजूर, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा तौफीक अहमद साहिब क़िबला अशरफी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने तुम्हें नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बना। बड़ी आपकी खिदमत की और बड़ी मोहब्बत से आपने मेरी तकरीर को समाप्त फरमाया। लेकिन आखिरी पैगाम मैं आपको देकर जाता हूँ और यहाँ से लेकर जाइए। हाफिज शहजाद साहब बैठ जाइए थोड़ी देर। कहो सुभान अल्लाह। हाफिज शहजाद साहब ने बड़ी मेहनत की है, माइक लेकर बेचारे समय ऐलान करते फिरे हैं। अल्लाह ताला इन सबको उम्र खैर अता फरमाए, आमीन। आखिरी पैगाम सुन लीजिए। ये फितनों का दौर है। क्या का दौर है? फितनों का दौर। और आप की जिम्मेदारी है कि नेट पर जब जाएं तो देख लें कितना मोतमद है, बहुत अच्छी कितना बात मुस्तनद है, है। बहुत अच्छी बात की है। अभी एक शख्स ने लिखा, असम्बली साहब को मालूम होगा कि जो इफरीत था ना सुलेमान अलैहिस्सलाम का, आला हज़रत ने कहा, उसको तर्जुमा किया है खबीस जिन बोला, आला इफरीत मिनल जिन, एक खबीस जिन बोला। जी जी। तो एक शख्स ने कहा कि सहाबी को खबीस कह दिया। आप बताइए, कुछ मिला नहीं आला हजरत के खिलाफ तो इफरीत को सहाबी बना दिया। जी जी जी। मैंने बाकायदा उसको नेट पे डाला है और तफासीर व अहादीस की रोशनी में साबित किया है कि इफरीत कोई मुसलमान नहीं होता है। पहले तो मुसलमान होना साबित करो। जी जी जी। आसिफ बिन बरखिया थे ना, ऐसे इफरीत तो बहुत थे आपके पास। इफरीत यानी खबीस जो है, आप पढ़ते नहीं क्या पढ़ते हैं? आप लैट्रिन जाते हैं, अल्लामा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुब्स वल खबाइस। खबीस जिन्नों से और उनकी औरतों से, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। ये खबीस कौन है? ये सब हदीसें बयान करके मैंने साबित किया है। वो इफरीत जो है मुसलमान नहीं था। जब मुसलमान नहीं था सहाबी कैसे हो जाएगा? बेशक। तो इस पर आप ध्यान दीजिए कि नेट पर उसको सुनिए जो मुस्तनद हो, और जहां शक लगे आपको तो फौरन रुजू कीजिए। कितने लोग गुमराह हो रहे हैं इस नेट की बुनियाद पर, बहुत से लोग गुमराह हो रहे हैं। हाफिज मंजूर ने मुझे बताया तो मैंने कहा बिल्कुल आप रद्द कीजिए, एक्टिव हो जाइए। एक आदमी कहां कहां जाएगा? कुछ लोग हैं इसमें, लेकिन हर मुसलमान को इस पर एक्टिव होना चाहिए। कोई गलत बोल रहा है फौरन जवाब दिया जाए उलमा का मशवरा लेकर, ताकि उनका बाइकाट हो जाए, वरना कितनी दुनिया गुमराह हो जाएगी। तो मैंने कहा कहीं जरूरत पड़े आप फौरन राब्ता कीजिए और फौरन आप नेट पे डालिए, ताकि उसका सद्देबाब हो जाए, उसका रद्द हो जाए। अल उल्टा सीधा है, पढ़ा बेपढ़ा यानी गंवार किस्म के लोग भी अब नेट पे जा रहे हैं और दुनिया के अंदर ये फसाद का बाइस बन रहा है। बेशक यही बात है, यही बात। फसाद का बाइस, झगड़े, जितने फसाद ये हो रहे हैं, आप बताइए किस वजह से हो रहे हैं? शीशगढ़ के अंदर हुआ इसी नेट की वजह से, पूरनपुर के अंदर हुआ इसी नेट की वजह से। कहां कहां हो रहा है? कुछ लोग तो ऐसे सुन्नी मल्ली के रजबी और सकलेनी झगड़ा हुआ इसी नेट की वजह से। आज भी कुछ लौंडे ऐसे हैं जिनको टिरुए कहो, क्या कल के टिरुए, कल के टिरुए, ना आता है ना जाता है, मुंह बोला। और किसके खिलाफ मुंह खोलेंगे? यूसुफ संबली के खिलाफ। तुम जैसे लंगड़े लूनों को कितनों को नापैद कर दिया उन्होंने। खोलेंगे मौलाना तौफीक के खिलाफ और कुछ तो खोलेंगे आला हजरत के खिलाफ। मैंने क्यों खोल रहा है? बोले आला हजरत बनना है। तो मैंने बहुत से बने, हजरत भी ना रहे, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी।
आदमी जुबान खोलता है इसलिए कि लोग कहेंगे बड़ा काबिल है, समझ में पूरा पागल है। जी पागल। जुबान आपके मुंह में है, आपकी जान की नहीं, आपकी इज्जत की मुहाफिज है। और आपने जुबान खोल दी तो आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दे कि सामने वाला पहचान लेगा कि कितना काबिल है और कितना इसके अंदर मान लीजिए कि काबिलियत नहीं है। काबिलियत इसका नाम नहीं है। काबिलियत कहते हैं कि सही तरह दुनिया के अंदर चला जाए और इस्लाम को मजबूती से पकड़ा जाए, ऐसा कोई जुमला अपनी जुबान से न कहा जाए कि जिससे खुद अहले सुन्नत के अंदर इंतजार पैदा हो। हम देख रहे हैं कि कल के बच्चे जो है, कोई हाशमी मियां के खिलाफ बोल रहा है, कोई अजहरी मियां के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है। अरे अपना कद नाप ले बेटा, अपना कद नाप ले। तुझसे बड़े बड़े हैं बोलने वाले, उनको बोलने दीजिए। आप बताइए, कोई मन्नानी मियां के खिलाफ बोल रहा है, तो किसी के खिलाफ बोल रहा है, और कल के टुरुए बोल रहे हैं। अरे मन्नानी मियां के खिलाफ बोलने वाले बहुत हैं। अरे आलत को मानते हो तुम, खाक नहीं मानते हो। हम आलत को ऐसा मानते हैं कि आला हज़रत को नहीं मानते, उनकी नस्लों को मानते हैं, उनकी नस्लों का एहतराम करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर इस्लाह की जरूरत पड़ेगी तो हम इस्लाह करेंगे। उनके खानदान में इस्लाह करने वाले मौजूद हैं, उनके खानदान वाले इस्लाह करेंगे, बड़े लोग इस्लाह करेंगे, कल के टुरुए इस्लाह करेंगे। बहुत अच्छी बात है, अच्छा पैगाम। अरे कल के टुरुए इस्लाह करेंगे, ये हाशमी मियां की इस्लाह ये करेंगे, और मन्नानी मियां की इस्लाह ये करेंगे, ताजुल शरिया की इस्लाह ये करेंगे, यूसुफ संबली की इस्लाह ये करेंगे। अबे यूसुफ संबली हमारी इस्लाह करें, हम इनकी इस्लाह करेंगे। अबे हम उम्र होना चाहिए, हम इल्म होना चाहिए कि दुनिया का दस्तूर आ जाए। बोलने के लिए कौन चाहिए, और फिर बाअदब होना चाहिए। बेअदबों की दुनिया नहीं है। बेशक बेशक। सब पागल हुए हैं, सब बेअदब हुए हैं। सही बात है। जिसमें वहाबी देवबंदी बने, सब बेअदबी बनाते हैं। बेअदब अपना ईमान मुश्किल से ले जाएगा। सरकार शेख अबुल हसन नूरियां फरमाते, वली की विलायत का इनकार फिलहाल तो फिस्क है, जिसका माल कुफ्र है। ऐसा आदमी ईमान संभाल के नहीं ले जाएगा। इसलिए जुबान संभाल के बोलो। आला हजरत के खिलाफ तो मैंने बताया नहीं, आला का क्या लिखा है कि आला हजरत का ये मल्लिए के मशगला नहीं था। तारीख क्या है, तारीख आपका मशगला नहीं था, उधर आपको तवज्जो नहीं थी। आपका फन कौन था, आपका फन था फिक्र, और तारीख आपका फन नहीं था। इसका मतलब आला बगैर तहकीक के लिख देंगे। आपसे पूछा गया हजरत मतलब ये कि मुस्लिम के बच्चों के बारे में कि ये साथ में आपने फरमाया कि फकीर को इस वक्त फुर्सत नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बगैर तहकीके नहीं लिख सकते। आपने फुर्सत न होने का उधर पेश किया कि मेरे पास फुर्सत नहीं है। और जो आपने लिखा है कि इमाम हुसैन बेआबदाना शहीद हुए, तो जाहिर बात है कि तहकीक से आपने लिखा होगा। आला हज़रत की बात बहुत मजबूत है, मुहक्किक थे, ऐसे नहीं लिखते थे हवा में तीर चला दिया है। तो अगर हमारे बुजुर्ग कोई बात कहें तो उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 100 बार नहीं, लाखों बार सोचना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है। बेशक बेशक हक, वरना हालत खराब हो जाएगी जैसा हो रहा है। अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि तिगड़ी की मुसलमानों ने इस जलसे को संभाला है। ताजदारे मदीना क्या है, ताजदारे मदीना बनाया है। इसको नहीं करो जानो दिल अब निसारे मदीना, करो जानो दिल अब निसारे मदीना, चले आओ देखो बहारे मदीना। करो जानो दिल अब निसारे मदीना, चले आओ देखो निसारे मदीना। जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से, जिसे फिलबदी मैंने कहा है, शायर नहीं हूं इतना बड़ा, लेकिन फिलबदी क्या कहने हजरत जवाब नहीं है। जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से। अब तो बोल जाओ सुभान अल्लाह। अब भी नहीं बोलोगे। करो जानो दिल सब निसारे मदीना, करो जानो दिल सब निसारे मदीना, जरा आके देखो बहारे मदीना। सुभान अल्लाह। जरा आके देखो बहारे मदीना। जिसे अहले तिगड़ी सजाते हैं दिल से, ये है जलसाए ताजदारे मदीना, ये है जलसाए ताजदारे मदीना। जिसे अहले तिगड़ी
सजाते हैं दिल से, ये है जलसाए ताजदारे मदीना, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।